सेंटर में सेंटर से हटो, सेंटर से। भाई पीछे हो जाओ, सेंटर। बहुत बहुत अच्छा लगा। ये इमोशनल फिल्म है, हार्ट वार्मिंग, और फिर भी बहुत सिखाते हैं। मेरे ख्याल में सबको बहुत पसंद आया। आप देखेंगे कि कोई हिला नहीं पूरे शो में। और मुझे ये भी लगा, आमिर से तो सारे परफॉर्मेंसेस अच्छे होते हैं, तो आई एक्सपेक्टेड नथिंग लेस। वो तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास एक्टिंग की उन्होंने। जिस किस्म की उनके कैरेक्टर बदले, उनके चेहरे पे भी देख सकता था, फैबुलस। लेकिन कहानी भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आमिर साहब कह रहे हैं कि ये एक स्पेनिश फिल्म की कहानी है। कहानी बहुत अच्छा लिखा हुआ था, और मेरे ख्याल में इस फिल्म में जो भी आके देखेंगे, दे विल एंजॉय इट, उसकी कोई शक नहीं है, बट दे विल ऑल्सो लर्न समथिंग। हम सारे ये सिनेमा छोड़ेंगे, हमारे दिल बदलते। आमिर सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आज के करीबन 17-18 साल पहले जब हमने तारे जमीन पर देखी थी, तो हम सबकी आंखें नम थी। हमने सितारे जमीन पे देखी, इस बार भी हमारी आंखें नम थी। आज बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स और डिप्लोमैट्स यहाँ पे मौजूद हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनका कैसा रिएक्शन था? क्या उनकी भी आंखें नम थी? फिल्म खत्म होने के बाद आप इंटरेक्ट, शशि जी की आंखें अभी भी नम है। यही मुझे बताना था। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए, फिल्म जो है वो हम सब इंसान हैं, और हम अलग अलग प्रोफेशन से हैं, हम अलग अलग काम करते हैं, लेकिन हम सब इंसान ही हैं। और हर फिल्म जो है वो हम सबको एक तरह ही इफेक्ट करती है। तो आई थिंक एवरीवन रियली लव द फिल्म। ऑल द एम्बेसडर्स हु हैड कम, दे रियली लव द फिल्म। बहुत सारे एम्बेसडर्स कह के चले गए कि वो बहुत खुश थे कि आ सके, और जो नहीं आए वो सुनेंगे दूसरों से। Those who have missed it. सर, फिल्में तो काफी बनती है, लेकिन फिल्में वही यादें रह जाती हैं जो मैसेज एक बहुत अच्छा दे, और ये बहुत अच्छी स्पेशल किड के ऊपर फिल्म है। आपके कोई इमोशनल मोमेंट जो आपको इस फिल्म में शेयर करना चाहे, जो आपको बेस्ट लगा हो? बहुत बहुत सारी चीजें हैं। मेरे ख्याल में वो जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में जो दिखा दिए, उनकी और उनकी पत्नी के बीच में जो, और क्यों ये अलग अलग हो गया और बाद में कैसे आ गए, ये सारे बहुत बहुत अच्छी तरह से दिखाई दिया। और मेरे ख्याल में अगर आप वहां जाएंगे ये कहानी देखने के लिए, आपको शायद यकीन नहीं होंगे कि इस विषय पे आपको इतने मतलब एंटरटेनमेंट भी हो सके और इतने भी इमोशंस भी आपके आ जाएंगे। आंखों में आंसू आना ये अजीब नहीं होगा बहुत लोगों को, लेकिन उसी के साथ भी फिल्म के अंत आप खुश हैं। मैं अंत को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो भी है ये हमारे अपेक्षा के जैसे नहीं होते हैं। सब कुछ में सरप्राइज है, अंत में भी सरप्राइज है, लेकिन फिर भी जिस किस्म से ये सिनेमा की संदेश आए, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और सारे लोग जो आए थे वो यही कह रहे थे, अलग अलग प्रोफेशन से, जैसे आमिर साहब ने कहा, लोग आए। एमपीज थे वहां, एम्बेसडर्स थे वहां, 3-4 जर्नलिस्ट भी आए थे। अलग अलग किस्म के लोग आके सारे के रिएक्शन बहुत पॉजिटिव थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण मोमेंट था कि एक हमारे लोकसभा के स्टाफ अपनी फिजिकली चैलेंज बेटी को लेके आई थी, और उनकी खुशी देख के मेरे ख्याल में इनके आंखों में भी आंसू आ गए। वो बहुत खुश थी सिनेमा देख। इतना स्माइल कर रही थी वो, सच अ ब्रॉड स्माइल ऑन हर फेस। बिल्कुल। थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब फिल्में इतने बड़े लेवल स्केल पर चलती है। प्रेसिडेंट, मैंने भी इस फिल्म को देखा और बहुत प्रेस किया। कैसा आपको लगा? आपसे पर्सनली कुछ? वेल, दैट वाज अ मोमेंट ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस, जब हम राष्ट्रपति भवन में गए और प्रेसिडेंट साहिबा ने फिल्म देखी, उनको बहुत पसंद आई और बड़ी तारीफ की उन्होंने, बच्चों के काम की भी। तो बड़ा अच्छा लगा और बड़ी खुशी हो रही है हम सबको, हमारी पूरी टीम को, कि ये जो फिल्म हमने इतने प्यार से बनाई है वो लोगों के दिल को इतनी गहराई से छू रही है और लोगों को इतनी पसंद आ रही है। होता क्या है कि जब हम फिल्म बनाते हैं तो फिल्म जब तक रिलीज नहीं होती वो हमारी होती है। एक दफा रिलीज हो जाती है तो वो फिर ऑडियंस की हो जाती है, एंड द ऑडियंस टेक्स द फिल्म वेयर दे वांट टू। तो इस वक्त वो फिल्म जो है वो आप सबकी है। थैंक यू सो मच। फाइनली 100 करोड़ मायने रखते हैं। मैं बोलता हूँ पैसे वैसे छोड़ दीजिए, दिल खुश होना चाहिए बस। आमिर सर, वन लास्ट क्वेश्चन जी। मैं क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर को इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने ये किस्सा मुझे बताया कि इस फिल्म का जो टाइटल है एक्चुअली वो आपने उन्हें दिया। इसका एक्चुअली जब मैंने ओरिजिनल देखी थी तो मुझे ये फीलिंग आई थी कि ये सितारे ज़मीं पर जो हमने करीबन 17 साल पहले बनाई थी, वो एक्चुअली ये उसी थीम को आगे ले जाती है। तो मुझे ये ऐसा फील हुआ कि बड़ा सही रहेगा अगर हम लोग इसको एज अ सीक्वल बनाएं।
तो दैट्स हाउ द आइडिया केम। सर एक सवाल मेरा भी है जी। कि आपकी फिल्म के बाद 2 फिल्म और रिलीज हुई हैं, लेकिन स्टिल सितारे जमीन पर लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं जी, देखना। तो क्या कहना चाहेंगे कि अगला इसका नहीं, मैं तो चाहूंगा कि सब फिल्में चलें, जितनी भी फिल्में रिलीज हो सब चलें, मैं तो ये चाहूंगा। सेंटर से हटो, सेंटर से। भाई पीछे हो जाओ, सेंटर मत क्लोज करो।